परमेश्वर के लोगों की संगति अलग रहती है, बाकी लोगों की संगति अलग रहती है, हर प्रकार की संगति अलग रहती है, डॉक्टरों की संगति अलग रहती है, गायकों की संगति अलग रहती है। हाँ, और जब संगति नहीं रहती है, मिसमैच रहती चीजें। अभी सोचो कि इसको कैसे समझे कि एक बंदे की शर्ट का साइज है डबल एक्सएल, है ना, और उसको लार्ज साइज में डाला जाए तो कैसा होगा? आएगा ही नहीं ना, उसको घुसेगा ही नहीं, उसके शोल्डर पे नहीं आएगा, फंस जाएगा। वैसे ही जो परमेश्वर के लोगों की संगति होती है, परमेश्वर के लोगों की संगति बाकी सारे लोगों के साथ फिट नहीं बैठती। ऐसा भी कह सकते कि बाकी सारे लोगों को, जिसको दुनिया में मजा रहता है, उनको परमेश्वर के लोगों के साथ में एडजस्ट नहीं हो पाते, उनको अनईजी लगता है, उनको लगता है कि यार ये कुछ ऐसा सा है कि कुछ लोहे के कपड़े बना दे रहे हैं जबरदस्ती, उसमें डाला जा रहा, मतलब ये हमारा है नहीं, शौक नहीं, हमारा मजबूरी है। हम बैठे हैं जाके चर्च, माँ बाप बोलते चर्च जाओ, चले जाते चर्च, हाँ, रिश्तेदार बोलते चले आओ चर्च, चले जा रहे। लेकिन एक्चुअली में संगति का मतलब होता है साथ में रहना, हस्बैंड वाइफ की संगति। हाँ, जब शादी के पहले थोड़ा समय मिलता है, शादी से पहले एक दूसरे को जानने का जब मन मिलता है तो संगति होना शुरू होती है। हाँ, क्या खाते हो, कैसा पहनते हो, जान पहचान होना जरूरी है, तुम्हारी बातें मेरी बातें मेल खाना चाहिए। परमेश्वर ने बनाए इसलिए मेल खाए, साथ में रहे, वो है संगति, सबसे पहली संगति। वैसे ही संगति ही हमको सब कुछ चीजें देती है। अच्छी संगति करो तो अच्छी चीज अच्छी सीख गए हम, और अगर संगति अच्छी नहीं तो ऐसी चीजें सीख ली जिसके चक्कर में पकड़ से और घर बेच के करना पड़ता है ना। हालेलुया। वैसी ही एक संगति पर आज हम बात करने पर है। कोई एक वचन निकाले मेरे साथ, कोई निकाले याकूब की पुस्तक और उसका कोई निकाले 2 अध्याय और उसका कोई 23वां वचन पढ़े। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। हाँ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। एक मनुष्य परमेश्वर का मित्र कहलाया। अब्राहम कौन है? मनुष्य। परमेश्वर है। अब्राहम परमेश्वर का मित्र कैसे? क्योंकि वो एक संगति रहती है परमेश्वर के साथ में। अब्राहम सुनता और चलता है, परमेश्वर में बना रहता है, उसके साथ, परमेश्वर के साथ एक। मैं यहाँ हूँ, जय मसीह की सबों को। गुड मॉर्निंग। मेरा चेहरा बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी देख लो आज। हाँ, मुंह छुपाने का नहीं, मुंह दिखाने का। सामने जब देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि हाँ, ये मुझे देख रहे हैं, अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, सब अच्छी बात है। हाँ, मजबूरी में नहीं आया जबरदस्ती। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो लोग सच में ईमानदारी से परमेश्वर के बोल रहे, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए। आमीन, हालेलुया। बाकी सब मजबूरी में आए, ठीक है, बैठ लो। तो वचन यहाँ पर कहता है अब्राहम जो है, अब्राहम परमेश्वर के संग में दोस्ती मित्रता का रिश्ता रखता है। हालेलुया। परमेश्वर जो है अब्राहम का मित्र है, अब्राहम परमेश्वर का मित्र है। यहाँ पर कैसे? क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ संगति रखते हैं। संगति मतलब एक रिश्ता रहता है दोनों के साथ में, तालमेल एक ऐसा बना रहता है जिसके साथ हम सब, जैसे हम भी परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। कितने लोग परमेश्वर के साथ संगति करते हैं? अगर हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं तो उसके साथ एक रिश्तेदारी बनी रहती है। और मैं आपको बताऊं, जिसके भी साथ परमेश्वर की रिश्तेदारी और संगति होगी उसका काम रुकेगा नहीं। आमीन, हालेलुया। जिसके भी साथ में परमेश्वर की संगति है, जो परमेश्वर के संग में सच में रहता है, उसका काम रुकेगा नहीं। दूसरा वो ये कि वो किसी के लिए कुछ काम बोलेगा और वो हो नहीं पाएगा, वो खुश रहेगा, उसके जीवन में तकलीफ नहीं रहेगी, कड़वाहट बिल्कुल नहीं रहेगी, और वो ऐसा ठसाठस भरा मजबूर नहीं रहेगा। वो कम से कम हालेलुया, वो कम से कम मुस्कुराएगा। सैलरी मिली मुस्कुरा, सैलरी आती है महीने को, ठीक है, कोई बात नहीं आती, थोड़ा लेट हो जाता तो भी चर्च में जब हम पहुंचते तो मुस्कुराने का परमेश्वर की बात में। क्यों? परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए आए हम यहाँ पर। क्यों आए हैं? हम आए हैं परमेश्वर के संग में संगति करने, उसकी सुनने के लिए कि उसकी इच्छा हमारे जीवन पे क्या है। किन लोगों के साथ उठना बैठना है हमारा, वो हमारे जीवन को बताता है। हालेलुया। हम सब संसार के एक ऐसे जीवन से आते हैं जब हमारे दोस्त रिश्तेदार रहते हैं और उनका इन्फ्लुएंस हमारे जीवन पे पड़ा रहता है। हमें उसके जैसे पहनना, उसके जैसे खाना, हो सकता है बहुत अच्छी चीज सिखा दे, हो सकता है मसीह बता दे। हालेलुया। और अगर नहीं बता रहा, कुछ और बताता, उसी के साथ रहते। तो ये जो हमारे जीवन के लिए जो जरूरतें हैं ना, जो उसको चाहिए हैं, वो देने वाला कौन है? वो परमेश्वर है जो आपको देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को छोड़ा, ठीक है, और लेके उस देश में ले जा रहा था परमेश्वर, जहां उनको ले जाना चाहते, क्योंकि परमेश्वर उनको उत्तम और सबसे अच्छा देना चाहते। इसलिए परमेश्वर ने उनको गुलामी से निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि वो गुलाम है वहां पर।
गुलामी से निकाल के परमेश्वर एक अच्छा जीवन, आशीषित जीवन देने के लिए उनको वहां से जंगल के रास्ते निकाल के लेके आया, और उनके ऊपर एक उसने अगुआ ठहराया, वो है मूसा, जिसके साथ साथ परमेश्वर अब बात करते चले आ रहे मूसा के साथ में, और वो लोग चलते चले आ रहे। और एक समय ऐसा है जब मूसा परमेश्वर की निकटता में गया और वहां जाके परमेश्वर ने बोला कि परमेश्वर कुछ देना चाहते हैं मुझे, कुछ ऐसे वरदान देना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीजें देना चाहते हैं, और ऐसे वचन देना चाहते हैं जो जीवन भर के लिए आज्ञाएं हैं कुछ जो मिलने वाली, जिससे हम और आशीषित होंगे। थोड़ा समय गुजर गया, मूसा नहीं आया। नीचे जो लोग संगीत में चल रहे थे उनको लगा कि अब तो चीजें बिगड़ गई, अब तो ना कोई अगुआ है ना कोई परमेश्वर, अब तो कुछ नहीं है, अब तो लेकिन हमको कुछ हमारे अंदर के जो कीड़े हैं वो इच्छा उनकी कुछ हो रही, हमारी जो अभिलाषा है वो मर रहे हैं, हम उसके अंदर हमारे को चल नहीं पा रहा है। हालेलुया। कौन सा परमेश्वर और कौन सा मूसा, कौन सा अगुआ? हमको तो अब कुछ ऐसा बहुत हो गया है कि हम एक बड़े पाइप के अंदर फंसे फंसे, हमको थोड़ा आजादी चाहिए। क्या चाहिए? आजादी चाहिए, और उसमें से निकलना है। तो उन्होंने बोले चलो अपने अपने थोड़े थोड़े सोने दे दो, और एक ईश्वर बना डालते हैं। आज क्या करते हैं? एक ईश्वर बना देते, उसी को दंडवत करेंगे, और जो हमको करना वो करेंगे और उसको दंडवत करेंगे। भाई वो थोड़ा ना कोई, वो तो हमारा बनाया है ईश्वर, वो थोड़ा ना हमको कुछ दंड देगा, क्योंकि उसको तो हम बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको सारी अभिलाषा इच्छाएं पूरी करनी है, इसके लिए हम एक ईश्वर बनाते हैं, उसको बछड़ा बना दिया सोने का, और उसको दंडवत करने लगे, और उसके सामने जो करना था हमको वो कर रहे। सारे निर्लज्जता के काम वो कर रहे थे, जैसे आज दुनिया में चल रहा है, जिसमें लोगों को सुख है, जिसमें संगति है, जिसमें उनको मजा और जिसमें उनको आनंद मिलता है। चीजें हमको हमारी चाहिए, जो कुछ हमारी जरूरत हमको चाहिए, हमारी अड़ी पे, हमारे घमंड पे चीजें हमको चाहिए। क्योंकि हमने जो ईश्वर बनाया हम तो उसको ही पूजेंगे, उसको ही मानेंगे, और उसी में हमको सब चीजें चाहिए भी। हालेलुया। लेकिन जब नहीं मिलता, जब सच्चा परमेश्वर खोजना पड़ता है, जो सच में दे सकता है, जो बछड़ा नहीं है सोने का, जो सच में जीविता परमेश्वर है, और वो ही है देने वाला। सोने का बछड़ा कुछ नहीं देगा, उसको तो आपने बनाया ना। परमेश्वर है जो सच्चा परमेश्वर, जिसके साथ आप संगति रखते हैं, वो बगैर मांगे आपको देते हैं। वही निकाल के लाया था। आमीन। हम बांट दिए गए, हमने अपने कंफर्ट में अपने ईश्वर बांट लिए। हमारे ईश्वर हमारी लालसा है। एक्चुअली देखा जाए संसार में रहने वालों की जो ईश्वर है उनका, वो लालसा है, उनकी इच्छाएं हैं। वो अगर हो रही है तो ठीक, और अगर वो नहीं हो रही तो परमेश्वर बुरा है। परमेश्वर से नफरत करने का, प्रार्थना नहीं करने का, परमेश्वर से नफरत करने का, क्योंकि वो हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा ना। और परमेश्वर हमारे साथ, ऐसे परमेश्वर के साथ तो क्या संगति रखना जो हमारे लिए कुछ नहीं करता। ऐसे परमेश्वर के साथ हमको क्या करना है, कौन सी संगति रखनी। लेकिन यहां पर परमेश्वर वचन कहता है अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। परमेश्वर प्रकट करते। अभी आप सोचो कि परमेश्वर किसी से बात करे, किसी को प्रकट करे कि ये करना है। परमेश्वर ने नूह को प्रकट किया, परमेश्वर ने अब्राहम को प्रकट किया, परमेश्वर ने मूसा को प्रकट किया, बात की, परमेश्वर ने बकायदा बताया उनको कैसे करना है। हनोक लिखा है, हनोक उठा लिया गया, परमेश्वर की संगति में रहता था वो, ये पृथ्वी का था ही नहीं वो परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर का मित्र, परमेश्वर को उसका मतलब, परमेश्वर को उसको काम है। क्योंकि ऐसे लोग पाए कम जाते हैं, बाकी सब पाए जाते हैं हमारे जैसे अभिलाषाओं में, लालचियों। जिसमें लालच है तो परमेश्वर है, अगर लालच पूरा हो रहा है तो परमेश्वर है, और अगर लालच पूरा बंद हो गया एक दिन के लिए होना, परमेश्वर। हालेलुया। क्यों परमेश्वर? क्यों परमेश्वर की संगति? आपकी और परमेश्वर की संगति अकेले होती है, दिखावा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अगर आपके साथ में है और आप परमेश्वर के साथ है, आपकी घटी नहीं होगी। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं, और बहुत बढ़ाना। आमीन। और बढ़ाया है, पहले भी किया है परमेश्वर ने। पहले, इसके पहले कि हम जाने परमेश्वर को, परमेश्वर ने सच में हमारे लिए किया है। हर किसी मनुष्य का इनकाउंटर परमेश्वर के साथ पर्सनल होता है। आप करके तो देखो, संगति परमेश्वर के साथ रखना। अगर सच में आप परमेश्वर से प्रेम करते हो और सच में पिता कह के इज्जत देते हो, मान देते हो, आप घुटने पे जाओ ना 3 दिन के लिए, 3 टाइम, हाँ, ईमानदारी के साथ में, झुक के, छोटे होके, ईमानदारी से, और रो ना उसके सामने, गड़गड़ा लो कि प्रभु हमको क्षमा कर देना। बहुत समय से शायद संगति ठीक हो नहीं पा रही थी हमारी, हम कुछ थोड़ा ज्यादा समय दोस्तों रिश्तेदारों को दे रहे थे प्रभु, थोड़ा अच्छे लोगों में उठ बैठ रहे हैं हम आजकल। आमीन। हालेलुया। हमारी संगति वही हो गई, लेकिन थोड़ा सा समय निकालते हैं आपके लिए, क्योंकि जानते हैं ये परमेश्वर कुछ दूसरा अद्भुत परमेश्वर है। ये सच में स्वर्ग से आशीष देने वाला परमेश्वर है। सच में जब हम बात करते हैं पेंटिकोस्त के दिन के लिए, तो हर वो मनुष्य जिसने पवित्र आत्मा पाया, जिस दिन उस पर परमेश्वर का स्वर्ग से सामर्थ्य गिरा है, उसी दिन उसका पेंटिकोस्tal डे है। उसी दिन उसका वो दिन है जिस दिन परमेश्वर ने सच में उसको जाना
मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का आत्मा उतरना मजाक नहीं है हर किसी के ऊपर। तरस की जिंदगी तरसते लोग जिंदगी भर तरसते रहते कि एक बार छूले भर दे मेरे को कुछ ऐसा, जैसा मेरा पड़ोसी हिलता है, वो कुछ रोता है, वो चिल्लाता है, दौड़ता, कुछ ऐसा उसके साथ जो होता है एक बार मेरे साथ हो जाए। लोग तरसते हैं इस बात के लिए, परमेश्वर की संगति के लिए। और कितनी अच्छी बात है जब हम सब इकट्ठे होते हैं इस भवन में तो परमेश्वर का आग बरसता, तो यहाँ पे लोगों पर परमेश्वर की उपस्थिति बरसती है। हालेलुया। इस चर्च के लोग सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलते हैं, सबसे ज्यादा प्रार्थना करते हैं, सबसे ज्यादा परमेश्वर के करीब पाए जाते हैं, और रोते हैं, डरते हैं, लड़ते हैं, सब करते हैं, लेकिन बने रहते हैं। आमीन। हाँ ठीक है, जैसे पिता और बेटे का रिश्ता होता है उसके वैसे रिश्ते हैं, और वो बने रहते हैं, उस रिश्ते के साथ संगति करे रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो जाए, लेकिन वो परमेश्वर को छोड़ते नहीं। एक यही बात है जो परमेश्वर चिन्ह चमत्कार आज भी कर रहे हैं, ये बात है, ये रिलेशनशिप है। हमारे परमेश्वर के साथ रिश्ते ऐसे हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। क्यों? क्योंकि हम बने रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम उसको छोड़ते नहीं है। ठीक है, हर किसी की संगति होती है, संगति कैसी भी हो सकती है, लेकिन जब हम सच में परमेश्वर की नजदीक में बैठते हैं और उसको कहते हैं कि प्रभु आप अब करना है, क्योंकि हम बहुत रहे हैं ऐसे लोगों के साथ में, लेकिन कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर सच में परमेश्वर की संगति में हम हैं और हमको सीधा रास्ता दिखाया जाता है, सीधी शिक्षा मिलती है, तो निश्चित आप उस आशीष को पालोगे जो आपकी जरूरत है। आमीन। क्योंकि वो सोने का बछड़ा नहीं देता। वो जिस संगति में अगर आप हैं और वो सोने का बछड़ा है, तो वो संगति नहीं देगी आपको वो आशीष जो आपकी जरूरत है, वो तो वो देगा जो सच में जीवित परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। सोने का बछड़ा जो है वो हमारी अभिलाषा है, और हमने उसको बनाया अपने हाथ से। वो हमारा ईश्वर है जिसको हम पूछते और चाहते कि हम वो जो हमको करना वो करेंगे। जो नया आयाम के लिए हम पढ़ रहे हैं, बताना चाहते हैं कि याकूब का 2 अध्याय और उसका 23वां वचन पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पर, और परमेश्वर के साथ हमारी संगति पर बात हो रही है। वो सोने का बछड़ा किसने बनाया? हमने बनाया हमारे कंफर्ट के हिसाब से, कि हम उसमें जैसा हम चाहें वैसा उसको पूजे, और वो हमारे साथ कुछ कर ना पाए। हमको कोई सजा नहीं दे वो, क्योंकि हमने तो बनाया, कैसे सजा देगा हमको? हमारी जिस दिन इच्छा हो उसके सामने हम घुटनों पे आ जाएंगे, जैसी बात करना है उसके साथ वैसी बात करेंगे। लेकिन वो जो सच में परमेश्वर है, अगर सच में उसको वो दंडवत मिलेगा, तो वो आपको वो देगा जिसकी आपको जरूरत है। आमीन। हमने अपने कंफर्ट से बना दिया, बांट दिया अपने आप को। ये ग्रुप है, हाँ, जिसको सिर्फ वचन को पढ़ना सुनना है वो अलग होगा। हालेलुया। जिनको परमेश्वर में कई लोग डरते हैं, कई लोग डरते हैं तेज आवाज के साथ प्रार्थना करने में, और अगर किसी घर में जोर से चिल्ला के प्रार्थना करो या गीत गा दो या वहां कुछ प्रभु ज्यादा करो, तो लोग डरते हैं, यार ये क्या करेगा पता नहीं आज। कॉटेज मीटिंग में जब मैं जाता हूँ तो मैं बड़े आनंद के साथ जाता हूँ और बहुत चिल्लाता हूँ। मैं क्या करूँ? मैं परमेश्वर का आनंद मेरे अंदर बाहर निकलना चाहता, निकलता है भाई, मैं नहीं डरता किसी से, वही मैं करता हूँ। और सच में क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए तो किया है, इसलिए मैं तो उसका नाम लूंगा, चिल्ला के लूंगा, खूब महिमा करूंगा, खूब धन्यवाद करूंगा। करता है इसने मेरे लिए किया। मैंने सोने का बछड़ा नहीं बनाया। मैंने कहा प्रभु आप बोलो क्या करना है वो मैं करूंगा, आप बना दो जैसा वैसा बन जाऊंगा मैं। आप छोटे क्लास में डालो इतने से तो मैं उसमें भी आ जाऊंगा, बड़ा कर दो तो समझ बन जाऊंगा। क्योंकि हमारे अंदर जो है वो बड़ा है, वो है परमेश्वर का आत्मा। आमीन। जो सिखाता है, जो आपको सिखाया, जैसा मैं सीख पाया ईमानदारी के साथ। अभिलाषाएं छोड़नी पड़ी, छोड़ी। नौकरी बंधन था, छोड़ दिया। वो सारे दोस्त रिश्तेदार जिनको छोड़ना पड़ा परमेश्वर के साथ जाने के लिए, सच में छोड़ दिया। हालेलुया। सच में ईमानदार हो गए इसके लिए। हमने अपने आप को बांध के नहीं रखा कि नहीं हमारी शर्तों पे परमेश्वर हमारा पूरा कीजिए आप, नहीं, हम अपनी शर्तों पे वो नहीं पा सकते। देने वाला परमेश्वर है जो आपको अनुग्रह के साथ देता है, एहसान नहीं। एहसान नहीं लिखा कहीं बाइबल में, अनुग्रह है। परमेश्वर अनुग्रह करते हैं, दया करते हैं, प्रेम करते हैं, क्षमा करते हैं, बेटा बनने का अधिकार देते हैं। परमेश्वर जो देते हैं उसको भीख और दान नहीं, उसको अनुग्रह कहते हैं। अनुग्रह अपने लोगों पर होता है, जिसके साथ संगति थी उसके साथ होता है। परमेश्वर ने किया है हमको बढ़ाने के लिए, हर बार परमेश्वर ने ही कदम उठाया। हालेलुया। परमेश्वर क्योंकि हमको करीब रखना चाहते, दूर नहीं करना चाहते। दूर तो हम जाते हैं हमारी इच्छाओं में। जो उसके पास है मेरे पास भी, तो मैं भी करके देखता हूं वो कैसा है। जो वो पहनता मैं भी पहन के देखता हूं वो कैसा है। जो वो खाता है मैं भी खा के देखूं कैसा है। हालेलुया। बस कितने दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता भर, महीने भर, साल भर, अरे बस। सच में अगर चाहिए तो वो संगति नहीं देगी, देगा वो जो दे सकता है, उसका नाम है परमेश्वर यीशु मसीह। आमीन। सब कुछ, सब। लेकिन जब वो आपको सब कुछ देता तो ईमानदारी से दिया है। देहे, प्राण, लहू, आत्मा, सब, और बोले मेरा जाना जरूरी है।
अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो नहीं आएगा। उसके आने के लिए शरीर से निकालना पड़ेगा उस आत्मा को जो परमेश्वर की, ताकि तुम ले लो उसको, ताकि मेरे वापस आने तक वो तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। वो रहेगा क्योंकि वो आत्मा यहाँ रहेगा तुम्हारे बीच में। आमीन, हालेलुया। वो पतरस में, पौलुस में, मेरे में, तुम्हारे में वही तो है। हालेलुया। वही तो ताकत देता, वही तो स्ट्रेंथ देता, वही तो बढ़ाता, वही तो करता। बड़े बड़े कामों को कौन करता? तुम करते हो क्या? नहीं, वो करता है जो बड़ा है, और वो सोने का बचड़ा नहीं है। हालेलुया। वो सच्चा परमेश्वर है जो आपके अंदर, मेरे अंदर रहता और काम करता, कहता मैं तुम में बसूंगा और चला फिरा करूंगा। सच में परमेश्वर का आत्मा है जो देने वाला आत्मा है। हम अपने हिसाब से नहीं बना सकते उसको, अपने हिसाब से उससे मांग नहीं सकते। नहीं, हम बड़े नहीं हो सकते परमेश्वर से। परमेश्वर ही बड़े हैं। परमेश्वर है, हम मनुष्य, हम कुछ नहीं है। हालेलुया। वचन कहता है यीशु मसीह ने अपने आप को इतना जीरो किया, इतना जीरो कि क्रूस की मृत्यु भी सही है हमारे लिए। बिल्कुल अपने आप को छोटा कर दिया, परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर के स्वरूप में होके भी। हालेलुया। एक अंधा यीशु मसीह के पास पहुंचा और यीशु मसीह ने मिट्टी में थूका, मिट्टी को गीला किया, उसकी आंखों में लगा दिया, आंखों में जाके धो। आप अपनी थूक लो, अपनी नाक के नीचे लगा लो इधर, और यहां से वहां जाके वापस आ जाओ बाउंड्री को छू के, क्या होगा? हाँ। लेकिन वो अंधे को जरूरत है, अंधे को देखना है, अंधे की जरूरत है आंखें, अंधे को चाहिए आंख। इसके लिए उसने बोला दूसरे क्या क्या सोच रहे होंगे ना, वो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए थूकता है मिट्टी में, तो बाकी सारे लोग क्या सोच रहे होंगे? हाँ, उसने मिट्टी सानी ऐसे करके लगा, और वो ये नहीं सोच रहा कि मेरे मुंह से मुझसे बदबू उसकी थूक मेरी आंखों में लगे। वो ये नहीं सोच रहा, वो सोच रहा मैं जाऊंगा, धोऊंगा, मैं देखूंगा, मैं वहां जाऊंगा, धो लूंगा, उसके बाद में देखने लगूंगा, और वो सच में देखने लगा। आमेन, हालेलुया। वो संगति है। वो उसको मालूम है कि देने वाला कौन है, किसके पीछे, किसके साथ चल रहे हो। आमीन। सबको पता रहता, तो कोई घर से टिफिन लेके नहीं आता था पहाड़ी उपदेश सुनने यीशु मसीह का। सबको पता रहता था कि अगर यहाँ जहां जा रहे हैं रोटियां खिला देता है, और रोटियों से ज्यादा तो वचन देता है, चंगाई छुटकारे सब होते, तो जरूरत ही नहीं टिफिन लेने की, चटाई लेने की, तकिया लेने की, चलो 24 जाएंगे वहां जाके। हालेलुया। यीशु मसीह जिसकी संगति आप कर रहे हो वो संगति नहीं है। आप किसकी संगति कर रहे हो, किसकी संगति में रहते हो? अगर परमेश्वर की संगति में रहते हो तो परमेश्वर देगा, क्यों नहीं देगा? हालेलुया। क्यों नहीं देगा? एक दिन नहीं दिया, ठीक है, कल से प्रार्थना मत। ये परमेश्वर प्रार्थना सुनता नहीं, कल से प्रार्थना सुनता। हाँ, हमारी शर्तों पे निकालो एक वचन, निकालो भाई। उत्पत्ति का 18वां अध्याय और 17वां वचन क्या कहता है? तब यहोवा ने कहा, किसने कहा? परमेश्वर ने कहा, हाँ, यह जो मैं करता हूँ, हाँ, उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? हालेलुया। वो बोलता है क्या मैं छुपा कर दूंगा, से छुपा सकता हूँ क्या मैं अब्राहम से? कौन है अब्राहम? हाँ, लेकिन परमेश्वर कहता है कि अब्राहम से छुपा लूं क्या मैं? ये नहीं, अब्राहम मेरा दोस्त है। हालेलुया। अब्राहम से कैसे छुपा लूं मैं, और क्यों छुपाऊं? उसको तो देना है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अब्राहम से छुपा लूं क्या मैं चीजों को? आशीष को छुपा लूंगा तो सही नहीं, अब्राहम से कैसे छुपाऊं मैं? उसको तो बोला है, उसको देना है, वो निश्चित मूल पिता बनेगा जातियों का। आमेन। अभी उसके पास औलाद नहीं, कोई बात नहीं, मैंने बोला उसको, उसे छुपाऊं कैसे मैं? परमेश्वर। हाँ, कौन है अब्राहम? अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया, दोस्त है वो। आप दोस्त हो क्या परमेश्वर के? मैं तो हूं। हालेलुया। मेरे को गड़गड़ाना नहीं पड़ता, मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ती, मुझे बोलना पड़ता है डैडी। जो भी आप बोलते हो, फादर, पापा, कुछ भी बोलो और वो सुन लेता है। क्यों? छुपा थोड़ा ना सकते आप किससे की आशीष? परमेश्वर आपसे आशीष छुपाए रहे क्या? आपको आपकी मिल रही है आशीष। आमीन, हालेलुया। रिश्तेदारी है आपकी, परमेश्वर के साथ संगति है आपकी। अगर आपकी चीज आपको मिल रही है मतलब परमेश्वर के साथ, परमेश्वर ने आपसे वो नहीं छुपाया है। क्यों? क्योंकि आप नहीं छुपाते हैं, इसलिए। आमीन। प्रार्थना करनी है, हाँ करनी है, प्रार्थना करेंगे, घुटने पे जाना है, जाएंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि हम वो नहीं छुपाते परमेश्वर से, हम प्रेम करते हैं,
पिता बोलते हैं सुबह दोपहर शाम दोनों तीनों टाइम पे हम वो करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, अमन हम संगति में रहते हैं, हमने सोने का बछड़ा नहीं बनाया है, अभिलाषाओं के बदले नहीं, अभिलाषा नहीं है हमारे जीवन पे, हमने अभिलाषाओं को दूर किया है क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि अभिलाषाओं से निकलो, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। आमेन। निकल जाओ उस संगति से, उस दोस्ती से, उस रिश्तेदारी से निकल जाओ, उन लोगों के बीच में से निकल जाओ जो आपको परमेश्वर के जैसा नहीं देते हैं, परमेश्वर को परमेश्वर जैसा मान सम्मान नहीं देते और तुम देते हो। तो वो संगति तुम्हारी नहीं है। जो लोग परमेश्वर को विश्वास नहीं करते और उससे प्रेम नहीं करते, वो संगति आपकी नहीं है। आपकी संगति वो है जो आप हाथ उठा के ऐसे करके महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो आप वहां जाओ जहां पे नहीं होता ये, और जहां पर लोग ऐसे करके शर्म करते हैं, वहां तुम्हारी जगह नहीं है। हालेलुया। मत बैठो ऐसी संगति में ठट्टे उड़ाओगे। नहीं नहीं, ठट्टे नहीं है। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाए जाते। हालेलुया। परमेश्वर परमेश्वर है। परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है। परमेश्वर ने अपने आप को प्रूफ किया है। अब बारी तुम्हारी है। परमेश्वर की संतान हो या फिर मांगने वालों की संतान हो? नहीं, अब परमेश्वर की संतान है। देने वाले हैं जातियों को, राष्ट्रों को, देशों को, क्योंकि हम किसकी संतान है? हम परमेश्वर की संतान है। कौन से? बछड़े वाले परमेश्वर की। नहीं नहीं नहीं, हम सच में जीवते परमेश्वर की संतान है और उसकी सारी वाचाएं हमारी है। सब कुछ हमारे लिए है, सब कुछ हमें ले लिया गया, हमारे पास है। यीशु मसीह ने बोला फिर सब खत्म किया और सारे अधिकार लिए और दे दिया आपको। पिता बोलने का अधिकार भी, हाँ हालेलुया हालेलुया। पिता बोलने का अधिकार भी आपका, आपके साथ में परमेश्वर के साथ रखो संगति, करो प्रेम उसके साथ, और फिर देखो तुम्हारे चेहरे पे चेंज। हालेलुया। आपको दुखी रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महीने में एक बार सैलरी आती है। हालेलुया। नहीं, वो आनंद जीवन भर का रहता है। परमेश्वर के लोगों पे आखिरी दिन, आखिरी महीना आता ही नहीं। हालेलुया। लॉकडाउन में भी नहीं आता। ये भी नहीं सोचा आज 20 हो गई, 10 दिन बाद आएगी। और भी सबसे ज्यादा खर्चा लोग 20 को करते हैं। परमेश्वर ने आपको देने के लिए हर बार अपने आप को आशीषित किया, अपने आप को बढ़ाया, आपको अपग्रेड करता चला गया। परमेश्वर एक बात देखो आज कहाँ थे हम, कहाँ है आज। खुद में देख के, अपने अंदर के आनंद को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां से कहां पहुंचाए गए हैं, हम क्या थे और आज क्या है। हालेलुया। हमें लगता था कि ये कभी हो पाएगा क्या। किराए का मकान है वो। हालेलुया। हाँ, मैं आपको बताऊं 2016 में मैं किराए के मकान में रहता था। एक कीला भी ठोकता था मकान में। वो पूछता था कि तुमने पूछा क्या ये कीला यहाँ लगा दूं? मैंने बोला मैं तो कैलेंडर लगाने वाला था। बोले नहीं, यहाँ नहीं लगेगा, वहां लगाइए आप कैलेंडर। ये मैंने पुट्टी करवाया यहाँ पर। तो हालेलुया, ठीक है भाई। और वहां से यहाँ पहुंचाया। हाँ सच में आज हम अपने घर में रहते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं ना। बस यही चाहिए। और क्या चाहिए? सरकारी नौकरी बस, और धन दौलत गाड़ी है, बस इतना ही है। इसमें चेक करोगे उसको, वो बड़े परमेश्वर को जो कहता आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी, उसको ऐसे चेक करोगे बस। वो परमेश्वर बोलेगा बड़ा मांगता भाई कुछ। हाँ, एक औलाद मांगा था अब्राहम ने। कितनी? एक ही दिया परमेश्वर। हाँ, और वाचा बड़ी दी। इतनी बड़ी वाचा दी और बोला कि समुद्र के किनके गिन लोगे क्या, उतने दूंगा उस कबीरों को। अभी तो चालू कर रहा हूं देना, अभी चालू कर रहा हूं, अभी एक ही दे रहा हूं। उसके बाद तुम देखना। जो कहता था कि 100 साल में, बोला हाँ 100 साल में। हाँ, क्यों मालूम? क्योंकि परमेश्वर कहता है इसे छुपा के नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा दोस्त है, मेरे साथ संगति करता है, मेरे साथ बात करता है, मेरे साथ रोता है, मेरे कंधे पे रोने आता है। दोस्तों के कंधों पे नहीं रोने जाता, जो जानते ही नहीं परमेश्वर कौन है। हाँ, उनकी संगति में नहीं चले जाता, जो जानते ही नहीं कौन है परमेश्वर। जो रास्ते घुमा दे ऐसे दोस्तों के पास नहीं जाता। ये वहां जाता है जहाँ सच में मैं मिलता हूँ, वहां ये मेरे पास आता है। इसलिए परमेश्वर करता है। क्यों? क्योंकि आप वहां पे ऐसे लोगों की संगति में जो परमेश्वर को जानते नहीं, और आप वहां जाके अपने आप को वैसा बना लोगे क्या? नहीं। हाँ, आज मुझसे कोई पूछे मेरा कौन दोस्त है, कोई दोस्त नहीं है। मनुष्य में एक ही दोस्त है मेरा बस। हाँ, सुबह दोपहर शाम जिसमें खत्म होती बस वही है। क्या है? एक रिश्ता है जो परमेश्वर के साथ है बस, और मेरे पास कुछ नहीं है। जो कुछ है बस वही है। क्या है? मेरे पास एक रिश्ता है परमेश्वर का। ऐसे वक्त में जिसने मुझे सहारा दिया, जब सब ने मेरा साथ छोड़ दिया था, तब उस परमेश्वर ने अपना हाथ देके मुझे उठाया और यहाँ पहुंचा दिया। और मैं ईमानदार हूं, मैंने उसको नहीं छोड़ा।
और मैंने उसको नहीं छोड़ा, इसलिए आप सब मेरे साथ हैं। आमेन। हमारे रिश्ते हैं परमेश्वर के, हम कैसे रिश्ते निभाते हैं। एक रिलेशनशिप अगर किसी के साथ होती है, जब वो टूट जाती है, उसके बाद जब वो इतिहास बन जाता है, ये वैसे रिश्ते परमेश्वर के साथ हम नहीं रख सकते कि वो एक इतिहास था जब हमने पवित्र आत्मा पाई थी। एक जमाना था वो जब मैंने दर्शन देखा था, एक जमाना था वो जब मैं घुटनों में बहुत बैठ के रोया करता था, परमेश्वर मुझसे बात करते थे। अब वैसा कुछ है नहीं। अब क्या है, अब तो भारी दुख है, बोझ है उठाने को। पहले परमेश्वर दर्शन में बात कर लेता था, आजकल हो नहीं पा रही है बात। दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज्यादा समय चला जाता है। पहले मैं 1 घंटे अपने भाषण बोल लेता था, आजकल 5 मिनट बोलने के बाद करने लगता हूँ। क्यों? क्योंकि संगति बची नहीं ना, धागा कमजोर हो गया। परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप कमजोर हो गई है। अगर कमजोर हो रही है तो पकड़ लो आदमी, आमेन। के साथ पकड़ लो। कोई देगा तो बस वो देगा, और कोई भी सच में उस परमेश्वर को खोसे। यीशु मसीह ने बोला तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और कोई नहीं। सोने का बछड़ा नहीं करेगा आपको स्वतंत्र, यीशु मसीह करेंगे बस। हाँ, यीशु मसीह ने बोला तुम सत्य को जानो, सत्य ही है जो तुमको स्वतंत्र करेगा, और कोई नहीं। आपको और उलझा देगा, रस्सियों में जलेबी बना देगा वो, और आप फंसते चले जाओगे, घुसते चले जाओगे, क्योंकि वो जो है ही नहीं परमेश्वर, वो परमेश्वर नहीं है। सीधी सी बात है, जो परमेश्वर है तो है। हालेलुया। और ये मैं नहीं कहता, परमेश्वर का वचन कहता कि जो मैं हूं सो मैं हूं, वैसे ही हूं मैं, और वैसे ही मिलता भी हूं। सोने का बछड़ा बना देने में मैं नहीं मिलूंगा तुमको, क्योंकि मैं उसको हूं ही नहीं। हाँ? जैसा है वो वैसे ही। और आपको पता है वो कैसे मिलेगा? वैसे ही मिलेगा, दूसरे रास्ते नहीं। सॉरी। और सिखाने वाले समझाने वाले जाते हैं तो चले जाओ, और एक बार देख लो, 1 आध साल का समय और ले लो, और उलझ लो थोड़ा सा, और रो लो, और गड़गड़ा लो। नहीं, वैसे नहीं मिलेगा। सच में ढूंढोगे तो मिल जाएगा। किसको? यीशु मसीह को। यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है जो हमारा उद्धार करता है, और दूसरा कोई नहीं है। हालेलुया। और कोई नहीं है। 30 साल ढूंढा हूं मैंने, 30 साल। 30 साल ढूंढा हूं। कोई है क्या? कोई रिश्तेदार है क्या? कोई दोस्त है क्या? कौन सा बछड़ा है सोने का, कौन सा पेट का? कैसा करना पड़ेगा? सिर रखना पड़ेगा, नाक रखनी पड़ेगी, हाथ रखना पड़ेगा, कैसा करना पड़ेगा बता दो। करता हूं, बहुत किया, नहीं मिला। बड़ी बड़ी संगति, भयंकर भयंकर लोग, अमीर लोग, गरीब लोग, ऐसे लोग वैसे लोग, झोपड़ी में, गुफा में, पेड़ में, सब में ढूंढा नहीं, क्योंकि वहां नहीं है ना। जहां है वही है, वो जैसा है वैसे ही है, और वैसे ही मिलेगा भी। वो मिलेगा उसके साथ संगति करने से, उसके साथ प्यार करने से, उसको ढूंढने से कि प्रभु कहाँ हो। शाऊल को नहीं मालूम था, शाऊल को पता चला, अरे ये है वो परमेश्वर। हाँ, परमेश्वर कहता है यहाँ पर, अब्राहम से कैसे छुपा लूंगा? क्यों नहीं बताऊं? कैसे छुपाऊंगा अब्राहम से? आपकी हिस्से की आशीष कैसे छुपा सकता है परमेश्वर, अगर आपके रिश्ते उसके साथ? क्यों छुपाएगा? दुखी करना चाहता है, सताना चाहता है क्या परमेश्वर? सताने वाला परमेश्वर क्या? नहीं नहीं नहीं, वो प्यार करने वाला परमेश्वर है, देने वाला परमेश्वर। क्यों छुपाएगा भाई तुम्हारे हिस्से की आशीष? क्यों? तुम्हारी खुशी परमेश्वर को पता है, वो खुश करना चाहता है। उसने बोला मैं इसके लिए कि तुम खुश हो जाओ, क्या करना है वो बोलो, मैं अपना बेटा भेजता हूं, उसको यहाँ पे छेद कर लेना, एक इधर कर लेना, कांटों का मुकुट पहना, और क्या करना है बोलो, ताकि तुम आशीषित हो जाओ, और तुम्हारा हिस्सा तुमसे कोई नहीं छीन सके। ऐसा हमारा कोई दुष्ट नहीं है जो तुम्हारी आशीष बांध ले। क्या कर रहा है बोलो? सब कुछ परमेश्वर मनुष्य के रूप में हमारे बीच में आके हमारे लिए उसने किया, और उसके बाद हमें सारी आशीष दी, और बोला अब सब खत्म और सब पूरा हो गया है, जितना करना था सब कर चुका हूं तुम्हारे लिए, अब तुम सिर्फ मेरा नाम लो और अनंत जीवन पालो। बस यही अनंत जीवन। आप यीशु मसीह के नाम को जानो कि यही हमारा उद्धार करता और मुक्तिदाता परमेश्वर, और दूसरा कोई नहीं। एक ही संगति है जिसके साथ, अगर हमको संसार, वचन कहता कि तुम संसार की खोज मत करो, मेरी खोज करो, संसार की चीजें मैं यूं ही दे दूंगा। आमेन। ये वचन सच्चा है, और मैं नहीं कहता, ये पवित्र शास्त्र कहता है कि संसार को ढूंढने से संसार नहीं मिलता, परमेश्वर ढूंढने से संसार यूं ही मिल जाता। तो इजी क्या है? संसार ढूंढ लेना या परमेश्वर ढूंढ लेना। अगर छोटी आशीष चाहिए और बड़ा परमेश्वर आपके साथ है तो क्या होगा? आशीष पीछे आएगी, आशीष को पीछे आना पड़ेगा। आपकी आशीषों को आपके पीछे पीछे चल के आना पड़ेगा, दरवाजा खटखटा के आपकी आशीष मिलेगी, अगर आप परमेश्वर के साथ संगति रखते हो, क्योंकि आशीषें छोटी हैं, परमेश्वर बड़ा
आमेन। आशीष चाहिए, परमेश्वर ढूंढो। डायरेक्ट आशीष ढूंढने जाओगे तो परमेश्वर के साथ समय नहीं दे पाओगे, और समय नहीं दे पाओगे तो कुछ नहीं पाओगे। चलता रहता है सब। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है इसमें, ये चीजों में फंसे, मालूम ही नहीं है कौन करेगा, कौन करेगा। कौन बताता है हमको ईश्वर? हमारे माँ बाप बताते हैं। माँ बाप को कौन बताता है? उनके माँ बाप। उनको कौन बताता है? उनको हमारे वो पूर्वज बताते हैं जिन्होंने अपने कंफर्ट में परमेश्वर को खोजा था। परमेश्वर अगर आपको चाहिए तो आपको ढूंढना पड़ेगा। हालेलुया। कौन है परमेश्वर? बताया हुआ परमेश्वर नहीं, सच में परमेश्वर जो है उसको आपको खोजना पड़ेगा कि मेरे लिए काम करो तो मेरे परमेश्वर कहलाओ। दोस्त, रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन और मंडली नहीं बताएगी, आपकी संगति नहीं बताएगी परमेश्वर कौन है। आपको ढूंढना आपका परमेश्वर कौन है सच में, जो करता है आपके लिए वो है आपका परमेश्वर। जैसे दोस्त ढूंढते हो, जो सबसे ज्यादा दुख में साथ देता है वो दोस्त है, तो परमेश्वर भी वही है जो आपको देता है। और ऐसी कंडीशन पे जब आप कोई जब आपके लिए करने को तैयार है, तब जो करता है वो है आपका परमेश्वर। वो करेगा आपके लिए और कोई नहीं करेगा। और क्योंकि कोई कर ही नहीं सकता, और करने के बदले में चीजें मांगेगा, लेकिन हमको देने के बदले में यीशु मसीह ने जान दी ताकि हमको मिल जाए। तो हमारी संगति परमेश्वर के साथ, अगर हमारी संगति परमेश्वर के साथ में है तो सब कुछ हमारा है। और यहाँ तो